हेलो बच्चों। तो बेटा हम हमारा फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाम है के अंदर ही बेटा बेसिक आ रहा है। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर हमारे को केमिस्ट्री की लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो ये चैप्टर तो फिजिकल केमिस्ट्री का बेस ही है। इसमें जो आप लैंग्वेज सीखोगे, इसमें जो आप टर्म्स सीखोगे, वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी। कुछ कुछ टर्म्स इनऑर्गेनिक में भी आएगी, कुछ कुछ टर्म्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आएगी। तो ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है एक तरीके से। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम सीखते क्या है बच्चों? इस चैप्टर के अंदर हम सीखते हैं कि किसी का वेट दे दिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या कितनी उसके अंदर, अगर गैस है तो क्या वॉल्यूम है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं अमाउंट के साथ। इसके बाद अगला चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम डील करते हैं बच्चे किसके साथ, कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ हमारा डील चलता है। फिर हम अगला चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो हमने अमाउंट के साथ डील करना सीखा, एटम का स्ट्रक्चर समझा, और फिर हम फिर हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को आप किस तरीके से अरेंज करो ताकि हमारे को एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल पाए। तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम केमिस्ट्री के साथ बच्चे प्रोसीड करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें देखेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो है कि भैया केमिस्ट्री क्या है। तो डेफिनेशन देखें, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि भैया मैटर का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, डील करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। and the changes which matter undergoes under different condition and the laws which govern them। तो क्या चेंजेस होते हैं अलग अलग कंडीशन पे। अलग अलग कंडीशंस का मतलब है, फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास बेटा H2O है, लेट्स से वी आर हैविंग H2O। अब अगर मैं बात करूं बच्चे H2O की, और मैंने आपको टेम्परेचर दे दिया है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, तो आप बोलते हो इस कंडीशन में तो हमारा H2O किस फॉर्म में होता है सर, लिक्विड की फॉर्म में होता है। पर अगर मैं इन कंडीशंस को चेंज करूं, तो चेंज कर लिया, लेट्स से अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम कर दूं, लेस देन 0 डिग्री कर देता हूं, चलो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं 0 से भी कम कर दूं इस टेम्परेचर को, तो अब यही H2O जो पहले हमारे को 25 डिग्री पर लिक्विड फेस में मिल रहा था, अब यही हमारे को सॉलिड फेस में मिल रहा है। अगर इसको 100 या 100 से ज्यादा कर दूंगा तो यही हमारे को H2O वेपर की फेस में मिलेगा, गैशियस फेस में मिलेगा। तो ये चीजें चल रही होती हैं। तो अलग अलग कंडीशंस पर उसके अंदर क्या चेंज आता है वो भी हम इसी केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। एक्चुअल में बच्चों है क्या, हम चारों तरफ से बेटा केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हैं। आज आप अपने फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर, किसी में भी ये वीडियो देख पा रहे हैं। वो कैसे देख पा रहे हैं कि भैया सर टैबलेट के अंदर तो एक बैटरी है, या फोन के अंदर बैटरी है, या लैपटॉप के अंदर बैटरी है, जिसकी वजह से ये स्ट्रीमिंग हो रही है और मैं उसको, आपकी चीज को समझ पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। तो वो बैटरी क्या है बेटा, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, अगेन विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। अगेन विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। आपके घर में आज बिजली आ रही है, वो बिजली इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है बेटा वो थर्मल एनर्जी से होता है, कोयला जला के होता है। तो वो कोयला के अंदर बेटा हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी किसकी, केमिकल की, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं और डील करते हैं। तो हम चारों तरफ से एक्चुअली में केमिस्ट्री से ही घिरे पड़े हैं। तो समझते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ फूड। अब फूड सप्लाई के अंदर बेटा केमिस्ट्री बहुत अलग लेवल पर मदद करता है। कैसे मदद करता है, हमारी खेतों के अंदर, फार्म्स के अंदर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ताकि हमारी फसल
खराब ना हो, फसल पे कीड़े ना लगे, वो सारे किसकी मदद से करते हैं? हम केमिकल्स की मदद से कर रहे होते हैं। किसकी मदद से कर रहे होते हैं? हम केमिकल्स की मदद से कर रहे हैं। अगर हम उनके अंदर केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो इट इज अ एडवांटेज दैट केमिस्ट्री हैज गिवन टू अस। इट इज द एडवांटेज दैट केमिस्ट्री हैज गिवन टू अस। तो सप्लाई ऑफ फूड बढ़ाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आज के टाइम पर अगर आपका छोटा फार्म है और आपको प्रॉपर नॉलेज है फार्मिंग की, प्रॉपर नॉलेज है कौन सा केमिकल यूज करना है, प्रॉपर आपको नॉलेज है किस तरीके से कितना अमाउंट यूज करना है, तो छोटे से फार्म से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। तो वो मदद हमारे को कौन करता है? केमिस्ट्री करता है। अगला है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब भैया बेटर हेल्थ कैसे? तो बेटा आज आप सोचो, इससे बेटर एग्जांपल आज के टाइम पर हमारे पास नहीं है केमिस्ट्री का जो गिफ्ट है हमारा मैनकाइंड को। क्यों? आज कोविड की वैक्सीन बन रही है बेटा, और इतनी इफेक्टिव अच्छी वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं, तो वो किसकी मदद से है? बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की मदद से हमने आज इतनी अच्छी अच्छी वैक्सीन बनाई। तो इससे बेटर तो एग्जाम्पल आज के समय पर हम नहीं देख सकते। ठीक है। सैनिटेशन की बात करें, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो गली गली मोदी जी ने सैनिटाइज करवा दिए थे, रोड की रोड, गेट के गेट, घर के घर सैनिटाइज कर चल रहे थे। तो अगेन उसमें क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते थे हम, तो वो केमिस्ट्री की ही तो मदद से हो रहा था सारा काम। किसकी मदद से हो रहा था? केमिस्ट्री की मदद से हो रहा था। ठीक है। तो अगेन एडवांटेज दैट केमिस्ट्री हैज गिवन टू दी मैनकाइंड। सेविंग द एनवायरमेंट। बेटा हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आज उसका एमिशन बहुत कम कर दिया है, उसके जगह हम सब्स्टिट्यूट्स लेके आए हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता था? ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हमारा बहुत ज्यादा वो मेजर रोल प्ले कर रहा था। ठीक है। आज हम उसको रिप्लेस करके हम नई चीजें लेके आ रहे हैं जिससे हम एनवायरमेंट को सेव कर पा रहे हैं। अगेन एडवांटेज दैट केमिस्ट्री हैज गिवन टू अस। इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जरीज। भैया हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ाती जा रही है केमिस्ट्री। कैसे? आज आपके पास अच्छे से अच्छे कपड़े आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कपड़े आ रहे हैं। आपके लिए जिम क्लोथ्स अलग हैं, आपके लिए योगा क्लोथ्स अलग हैं। ठीक है। अब आप जिम के अंदर आजकल तो नाइक, एडिडास ऐसे ऐसे कपड़े बना रहे हैं जिसके जो स्वेट एब्जॉर्बेंट होते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। स्मेल नहीं आने देंगे। तो आपका कंफर्ट, आपका प्लेजर, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों। अगला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भैया पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? हमने उसको प्योरीफाई करा, प्योरीफाई करा, प्योरीफाई करा। ठीक है। तो वो केमिकल एनर्जी को हमारा किस में चेंज कर रहा है? हमारी गाड़ी चलाने के अंदर। ठीक है ना। मैकेनिकल वर्क डन हमारे को प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगेन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एडवांटेज है। पुराने जमाने में ट्रेन चलती थी, कोयले से चलती थी, तो केमिकल एनर्जी को आप वापस चेंज कर रहे थे मैकेनिकल वर्क डन के अंदर, तो हमारा केमिस्ट्री का ही हाथ था उसके अंदर भी। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, अगेन एनर्जी का सोर्स है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चे। यहां पर हमारे को ज्यादा पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमारे को बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं मिलता है। ठीक है। एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर हम केमिकल्स को यूज करते हैं। अगेन एन एग्जांपल, एप्लीकेशन इन वॉर, बॉम्ब्स बनाना, ठीक है, बुलेट्स बनानी, उसके अंदर जो हमारा गन पाउडर होता है वापस हमारा किसकी मदद से मिल रहा है? हमारे को केमिस्ट्री के अंदर मदद से ही मिल रहा है। तो केमिस्ट्री आपको ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत जगह हेल्प कर रही होती है। ठीक है ना। हम घिरे हुए हैं एक्चुअल में केमिस्ट्री से, सांस लेने से लेकर कपड़े पहनने तक हम केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हैं अलग अलग प्रोसेस के दौरान। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बेटा केमिस्ट्री को समझने से पहले हमारे को एक्चुअल में मैटर को समझना पड़ेगा कि भैया मैटर, क्योंकि हर चीज हम मैटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यही अभी डेफिनेशन में देखा था। तो पहले ये तो समझे सर मैटर क्या है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैटर की बात करें तो मैटर को बेटा आप दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है बच्चा केमिकल क्लासिफिकेशन। सो वन ऑफ दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द अनदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर फिजिकली मैटर को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। के अंदर हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने यहां पर टेबल के अंदर नहीं बनाया है फिजिकल क्लासिफिकेशन क्योंकि आप पहले से उस चीज को जानते हैं। ठीक है। सो दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली आप केमिस्ट्री को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? सर सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर
और गैसेस के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर हम इसको फिजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे तो और भी है, ठीक है ना, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, खैर हमारे अभी काम का नहीं है तो हम उसको देखेंगे भी नहीं। और ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स, ये इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिर प्योर सब्सटेंस को आप दो भाग में बांट सकते हो, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। और ऐसे ही इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर को आप दो भाग में बांट सकते हो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या चीजें हैं। चलिए सबसे पहले बात करता हूं प्योर सब्सटेंस। बेटा नाम में ही प्योर आ रहा है, नाम में ही प्योर आ रहा है। अगर नाम में ही प्योर आ रहा है तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के चीज से बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे? प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। सो प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरीके के पार्टिकल से बने हो, वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन। अगर मैंने आपको एक गोल्ड का बार दे दिया तो गोल्ड के बार के अंदर लाखों करोड़ों सिर्फ गोल्ड के ही एटम है, तो वो प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर एक ही टाइप की चीज है, तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोला? मैंने इसको दो भाग में बांट दिया, एक है बच्चे एलिमेंट और एक है हमारे पास कंपाउंड, एक है हमारे पास कंपाउंड। अब दोनों में क्या होता है बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस, उस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एलिमेंट में क्या होता है, एक ही टाइप के एटम होते हैं, एक ही टाइप के एटम, तो वो हमारा एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? जब एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन कर रहे हो, दैट इज एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो वो एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है? जब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो कंपाउंड होता है। सो ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए अब समझते हैं बेटा दोनों के बीच में और प्रॉपर तरीके से डिफरेंस। तो अगर एक ही टाइप के एटम है, तो अगर मैंने आपको गोल्ड दिया, अब गोल्ड के अंदर बच्चे लाखों करोड़ों गोल्ड के ही एटम है, ठीक है, लाखों करोड़ों गोल्ड के ही एटम है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एलिमेंट हो गया। और मैंने बोला प्योर पानी, प्योर वाटर, अगर मैं बात कर रहा हूं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर के अंदर बेटा लाखों करोड़ों सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो गोल्ड के अंदर एक ही प्रकार के एटम थे, एयू एयू एयू, या गोल्ड 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 के ही एटम थे, तो मैंने उसको एलिमेंट बोल दिया। और एक ही प्रकार के जब मॉलिक्यूल होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? कंपाउंड बोल दिया। क्या बोल दिया? कंपाउंड। तो ये होता है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बच्चों। चलिए, तो एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप और काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप का या एक ही काइंड का जब एटम होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस इवन बाय फिजिकल और केमिकल मींस, तो उसको आप ब्रेक डाउन फर्दर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स, जो इसके बेसिक एग्जांपल्स होते हैं एलिमेंट्स के। चलिए, कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, हाइड्रोजन के दो एटम थे, ऑक्सीजन का एक एटम मिला और इसने क्या बना दिया? H2O। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? कंपाउंड हो गया। खैर केमिकल रिएक्शन इस प्रकार नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, H2 प्लस हाफ O2, ठीक है ना, H2O। अब इस H2O के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का हमारे पास एटम है, एक ऑक्सीजन का, और ये फिक्स रेशियो के अंदर है। हमेशा पानी की बात करूंगा तो 2:1 का हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा होगा ही होगा हमारे पास। समझ आई बात की नहीं आई? ठीक है। However, these substance can be broken down into separate elements, तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं स्पेशल मेथड से, स्पेशल टेक्निक से। ठीक है, तो these can be broken down, compounds can be broken down, whereas elements cannot। चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, प्योर सब्सटेंस आर मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम, तो एक ही टाइप की चीजें होती हैं जब, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस नेचर का होता है।
अगला, दी सब्सटेंस मेनली हैव कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होती है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड के एटम से फिर बीच में कोई दूसरे एटम आ गए तो ये हमारी यूनिफॉर्मिटी ब्रेक नहीं होती है बेसिकली प्योर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में यूनिफॉर्मिटी कभी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, हमेशा यूनिफॉर्म रहेंगे, कांस्टेंट चीजें ही शो करेंगे। मतलब इसका क्या हो गया कि फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे पास मानो वाटर है, एक पानी का ग्लास है और पानी के ग्लास से मैंने सैंपल उठाया, एक 2 ml का सैंपल मैंने ऊपर से लिया और 2 ml का सैंपल मैंने नीचे से लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि इस 2 ml के सैंपल के अंदर अलग मॉलिक्यूल्स आएंगे और इस 2 ml के सैंपल जो नीचे से लिए हैं उसमें अलग आएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमेशा यूनिफॉर्मिटी कंपोजिशन मेंटेन्ड रहती है प्योर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। दी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंस यूजुअली पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट। तो बिल्कुल हमारा प्योर सब्सटेंस ही होता है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके एक प्रोडक्ट बना पाता है, एक प्रोडक्ट बना पाता है, तो वही हमारा प्योर सब्सटेंस की बात हो गई, ठीक है। मतलब प्योर सब्सटेंस ही केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो गए, एलिमेंट का रूप हो गए। अगर मेरे को ऐसा हो कि CO प्लस हाफ O2 गिव CO2, ठीक है ना, तो ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारा अगेन एक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास कहानी चल रही होती है। चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ, आ जाते हैं मिक्सचर। कुछ किताबें इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी कहती हैं, कुछ किताबों में इसको इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से भी लिखा गया है। अब क्या होता है मिक्सचर? सबसे पहली बात तो बेटा एक मिथ होती है, वो दिमाग से पहले निकाल दो, कचरा निकाल दो अपने दिमाग से। और सर वो कचरा क्या है? कचरा ये है कि जब भी मैं मिक्सचर बोलूं तो तुम्हारा दिमाग हमेशा बोलना चाहिए चीजें मिक्स हो रही है, रिएक्ट नहीं हो रही है, चीजें मिक्स हो रही हैं। तो जब भी चीजें मिक्स होती हैं, रिएक्ट नहीं बोल रहा, जब भी चीजें मिक्स होती हैं तो ऑन मिक्सिंग वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। जैसे आपने राजमा लिए, आपने चावल लिए, दोनों को मिक्स कर दिया, तो वहां पे क्या रिएक्शन होने लग गई क्या? रिएक्शन नहीं हो रही है बच्चा, रिएक्शन नहीं हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, वो दोनों मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, रिएक्ट नहीं होते हैं। ऊपर से ये कैसे कैटेगरी होगी? अब खुद सोचो बेटा, होमोजीनियस होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे? जब आपने राजमा और चावल मिलाया तो आप बोल सकते हो ना, अरे ये तो राजमा रहा, ये तो चावल रहा, तो ठीक है, तो आप अलग अलग बोल सकते हो, तो वो हेट्रोजीनियस नेचर के। होमोजीनियस होता तो आप समझ भी नहीं पाते। पानी के अंदर नमक डाल दो और आप नहीं देख सकते कि भैया पानी के अंदर नमक के पार्टिकल्स कौन से हैं और हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ठीक है ना। तो अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों नेचर हमारे को देखने को मिल सकते हैं मिक्सचर के अंदर, ठीक है ना। तो राजमा और चावल की अगर मैं बात कर रहा था, वो हेट्रोजीनियस नेचर शो कर रहा था, पानी के अंदर नमक डाल दोगे तो वो होमोजीनियस नेचर शो कर रहा है, ठीक है, पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिक्स विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल change, without participating in a chemical change is known as mixture. एग्जाम्पल क्या है? एयर की बात करो तो एयर बेटा इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मल्टीपल टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है हमारा एयर। तो अलग अलग टाइप का हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ऑयल, अगेन हमारा मिक्सचर है। पानी के अंदर मैंने क्या डाला? तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, वो हमारा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। बात समझ आई? चलिए देखते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया? द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाए। जैसे एयर है, अब एयर के अंदर आप ये थोड़ी बोल सकते हो अच्छा ये तो रहा नाइट्रोजन, ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ऐसे देख के बोल सकते हो क्या एयर के अंदर कि सर ये तो नाइट्रोजन दिख रही है, सर ये तो ऑक्सीजन दिख रही है? हम देख के बोल ही नहीं सकते। तो जब आप देख के नहीं बता सकते, वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। पानी के अंदर मैंने नमक डाला, पानी के अंदर मैंने क्या डाला? शुगर डाला या नमक डाला? चलो शुगर डाल देते हैं इस बार, नमक बहुत देर से डाल रहे हैं पानी में, ठीक है। तो पानी के अंदर हमने क्या डाला? शुगर ऐड करा और प्रॉपर स्टर कर लिया, प्रॉपर स्टर कर लिया, प्रॉपरली मिक्स कर लिया। ऐसा नहीं कि डाल के मैंने देखा कि सर अभी तो दिख रही है मुझे चीनी, मैं बोल रहा बेटा प्रॉपर मिक्सिंग कर लो, ऐसा मत बोलना कि सर दिख रही है मुझे चीनी, तो प्रॉपर मिक्स कर दो उसको। अब एक बार आपने उसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर दी है, एक बार आपने अगर उसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर दी है, तो ऑन प्रॉपर मिक्सिंग आप मुझे नहीं बता सकते
कि सर ये शुगर का पार्टिकल है और ये पानी का पार्टिकल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब ये चीज नहीं बताई जा सकती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर आता है। एयर हो गया, है ना, नमक इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चे? होमोजीनियस मिक्सचर। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। The components completely mix with each other and its composition is यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बेटा इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने चीनी को पानी के अंदर डाला है और पूरी तरीके से मिक्स कर चुका हूं, अब मैं मेरे पास पूरी तरीके से वो शुगर मिक्स हो चुकी है, घुल चुकी है पानी के अंदर, मेरे को एक भी शुगर का पार्टिकल अब नहीं दिख रहा है। तो अगर बेटा मैं कोई भी सैंपल अगर ऊपर से उठाऊं, बीच में से उठाऊं या बिल्कुल नीचे से उठाऊं और उस सैंपल को टेस्ट करूंगा तो मेरे को इक्वल मीठापन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर फीका लिख रहा है और नीचे बहुत ज्यादा मीठा हमारे को देखने को मिल रहा है। तो अगर प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है तो आपको यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल देखने को मिलेगी वहां पर। बात समझ आई? ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन एंड एयर, जो अभी हमने जस्ट देखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या हो गया अगला पॉइंट? ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस क्या है? The composition is not uniform throughout and sometimes different components can be observed. Composition throughout uniform नहीं है और कुछ components देखने को भी मिल सकते हैं। For an example, वापस से लेते हैं पानी। अब मैंने इस पानी के अंदर क्या डाला बच्चों? इस पानी के अंदर लेट से हम डाल देते हैं सैंड, रेत डाल दी मैंने इस पानी के अंदर, ठीक है। तो अब आप खुद सोच के बताइए, रेत क्या हो जाएगी? पानी के अंदर सेटल डाउन कर जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर रेत नीचे इसको सेटल डाउन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सैंड यहाँ पर सेटल डाउन हो गई। तो अब आप मुझे देख के बोल सकते हो ना सर ये सैंड रही, ऊपर पानी रहा। बिल्कुल देख के बोल सकते हो। When you can observe the different components, वो heterogeneous mixture हो गया। तो हमारा ये क्या है? ये है हमारे पास सैंड और ये क्या है हमारे पास? वाटर। तो एक पानी है और एक सैंड है हमारे पास। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सीधा सीधा एग्जांपल हमारे को देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का सीधा सीधा एग्जांपल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बेटा कॉम्पोजिशन जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो। कैसे? अब सेटल तो हो चुका है पर हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे घूम भी रहे हों जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े समय के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से सैंपल उठाऊंगा तो मेरे को सिर्फ पानी मिलेगा, इधर की तरफ से सैंपल उठाऊंगा तो थोड़ा सा पानी के साथ हमारे को सैंड भी देखने को मिलेगी, इधर हमारे से सैंपल उठाएंगे तो मॉइस्चराइज्ड सैंड देखने को मिलेगी। तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर मेंटेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल नीचे नीचे से उठा रहे हैं सिर्फ पानी और सैंड ही देखने को मिल रहा है और बिल्कुल ऊपर से उठाएंगे और आप सेटल डाउन होने से सेटल डाउन अगर हो चुकी है तो ऊपर ऊपर तो हमारे को सिर्फ पानी ही देखने को मिलेगा, एक भी सैंड का पीस स्पीशीज नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैंने उसको थोड़ी सी देर 2, 2.5, 3 घंटे स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टिल पोजीशन में रखा हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, चीनी और नमक को मिला दो तो देख के बता सकते हैं, ठीक है। ग्रेन्स एंड पल्सेस, जैसे राजमा चावल का एग्जांपल दिया था, विथ सम डर्ट एंड वाटर, मतलब ग्रेन एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट। कभी कभार होता है ना कि हम कोई ग्रेन्स या पल्सेस लेके आते हैं तो उसके अंदर छोटे मोटे कंकड़ निकल जाते हैं, तो वही इसका एग्जांपल है, देख के हम बता सकते हैं बेसिकली। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कहानी होती है बच्चे। किसकी कहानी होती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती। जो प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है मिक्सचर के अंदर? डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। जो वहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी डाली तो पानी की अलग प्रॉपर्टी है, चीनी की अलग प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द रिजल्ट ऑफ एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की वजह से हमारे को देखने को मिलता है। वेरिएबल कॉम्पोजिशन डिस्कस कर चुके हैं और देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऑल्सो डिफर। पहले मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर असर बिल्कुल पड़ सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। अब बेटा ये भी पॉइंट देख लेते हैं।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट। अब बेटा क्या हुआ, हमारे को एक जरूरत पड़ी, एक नीड पड़ी कि भैया एक प्रॉपर सिस्टम आप मेंटेन करें थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं हो कि अगर आज इंडिया में, जैसे इंडिया के अंदर बेटा पहले के थोड़ा सा समय पहले, अंग्रेजों के आने के समय या उससे पहले की बात है, तो वेट का कॉन्सेप्ट बेटा मण के हिसाब से चलता था, ठीक है ना। बाहर के देशों के अंदर हो सकता है कोई अलग कॉन्सेप्ट चलता हो। तो आज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हमारा दुनिया इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी है कि बेटा आज दुनिया में हर जगह एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और हर जगह रिजल्ट्स शेयर भी हो रहे हैं। तो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप वहां पर कोई दूसरा यूनिट यूज कर रहे हो और वो कुछ दूसरा यूनिट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से आपके एरर की चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई, इन्होंने बोला कि यार हम एक कॉमन सिस्टम्स यूज करेंगे जो वर्ल्ड वाइड उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो वो हमारा एसआई यूनिट्स के अंदर तब्दील हो गया, ठीक है। तो a unit is defined as a standard reference chosen to measure any physical quantity। तो हमने यहाँ पर क्या है, कुछ 7 बेस क्वांटिटीज ली हैं और ये वर्ल्ड वाइड, ये बेस क्वांटिटीज इसी तरीके से चलती है बच्चा, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो लेंथ को आप मेजर करोगे, लेंथ का सिंबल होता है L और यूनिट होता है मीटर, ठीक है, सिंबल M हो जाएगा। मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम केजी। टाइम का एसआई यूनिट होता है एम सेकेंड्स, एस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एसआई यूनिट में एम्पियर की तरफ उसको मेजर करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अब बेटा टेम्परेचर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे तो यही काम का है सबसे ज्यादा, ठीक है, बाकी तो ठीक है काम के हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर अभी ये है और एक और अभी थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम किससे, केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी बेटा हमारे लिए सबसे काम का है, अब केमिस्ट्री के अंदर इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल इसका यूनिट क्या है, मोल, और इसका सिंबल है MOL। तो यहां पर ध्यान रखना, यूनिट है MOLE और सिंबल है MOL। जैसे किलोग्राम को आप केजी बोल रहे हो, ऐसे मोल MOLE को MOL यूनिट दिया गया है हमारे पास, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारा इसका यूनिट है कैंडेला। क्या है, कैंडेला। अब इन की मदद से हम दूसरे यूनिट्स को डिराइव भी कर सकते हैं, दूसरी चीजों को डिराइव भी कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास लेट से फोर्स की बात करूं, तो आपने फिजिक्स के अंदर बेटा पढ़ा है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो सर मास का यूनिट तो हो गया मेरे पास केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास केजी इंटू मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी सेकंड है तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया यूनिट फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे बेटा क्या हो गए, डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। ये क्या हो गए, डिराइव। जो हम किससे डिराइव कर रहे हैं बच्चे, हम डिराइव कर रहे हैं बेसिक जो बेस क्वांटिटीज हैं, हम उनसे इनको डिराइव कर सकते हैं। वैसे इन चीजों को आप ज्यादा बेटर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम प्योरली कैलकुलेटिव पार्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे और सीखेंगे कि मोल की कहानी किस तरीके से चल रही है। चलिए, थैंक यू।